बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यार जू, बलिहार प्यार जू। तब या निपटा दियो, आगे भेज दियो। लेकिन हाँ, एक निवेदन है कि या को आभूषण ले जरूर लियो, क्योंकि ये जो है ना सुनारन बड़ी ही चंचल है, ये बाहर जाके अपने बरसाने को बहुत बदनाम कर देगी। या हमारे कछु ना कछु याते ले लियो। अब वो गोपी उस सुनारन को वहां छोड़ के और चली गई। ललिता जी अपनी जब श्री जी के निज कक्ष में गई और जाके देख के आई निज महल से, तो वो विश्राम कर रही थी। आकर के वो गोपी से बोली, सुनारन से बोली कि अरे सखी अभी 10-15 मिनट रुक जा, अभी कुछ क्षण तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो श्री जी हैं वो विश्राम कर रही हैं। अब सुनारन बोली अरे हम इतनी दूर से आई हैं, अपने निज कक्ष में विराम कर रही हैं, कि तुम्हारी श्री जी कैसी हैं? तो बोली मुस्कुराहट उनकी ऐसी जैसे, मुस्कुराहट उनकी ऐसी जैसे स्वर्ग का नजारा हो, मुस्कुराहट उनकी ऐसी जैसे स्वर्ग का नजारा हो, तिनका भी हीरा बन जाए जब राधे नाम का सहारा हो। इसीलिए हमारी श्री जी जो है बड़ी कोमल है, बड़ी प्यारी है। तूने अभी देखो ना है ना, या हमारे तू ऐसे बोल रही है, हमारी श्री जी के बारे में बिल्कुल बुराई मत करियो, हमें बिल्कुल अच्छा ना लगे। तब अंदर से कक्ष में से आवाज आई, अरे ललिता का है गो? सुनारन को लेके और बोली एक सुनारन आई है। जब ले करके जा रही थी ना ललिता जी सुनारन को, तो वो श्री जी का निज कक्ष देखती है। बाहर से तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब अंदर गई तो जब वो निज कक्ष देखती, बोली क्या शोभा है महल की, कितनी प्यारी शोभा है। बहुत ही ज्यादा प्रसन्न चित्त हो गई। और जब ललिता जी अंदर लेके गई तो और ज्यादा श्री जी की सुंदरता देख के, उनका सौंदर्य देख के मोहित हो गई। और जब सुनारन को ललिता जी श्री जी के पास लेके गई और उसे बिठा दी, श्री जी से बोली कि ये गोपी आई है, बड़ी देर से बोल रही है कि मेरे आभूषण ले लो। श्री जी बोली कितनी दूर से आई है, कहाँ से आई है? तो बोली वो सब रहने दो, इतनी मोहित हो गई कि कुछ बता ही नहीं पा रही थी। बोली तुम बस, हम आपका बड़े अच्छे से श्रृंगार करेंगे। श्री जी बिल्कुल उस सुनारन को देखे जा रही हैं और बोल रही हैं कितनी प्यारी है, अरे कितने घुंघराले बाल हैं, कितनी सुंदर है। श्री जी मोहित हो गई, क्योंकि भाई हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे हैं। अब जो सुनारन थी वो बोली अरे स्वामिनी जू, मुझे ही देखती रहोगी या हमारे पायल और कंगन भी खरीदोगी? राधा रानी बोली अच्छा, अरे हम तो ये भूल ही गए थे, हमारे दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ, आप तुम अपने आभूषण दिखा। तू गोपी तू का आभूषण लेके आई, वो एक बार दिखा दे, तुम्हें ले। अब वो बोली अरे श्री जी आप समझ नहीं रही हो, अगर एक बार मेरे हाथों से पायल यानी मेरे आभूषण आप पहन करके देखो, मेरे हाथ से एक बार जो आभूषण पहनता है उसको जो खसम है ना वो आके बस में है जाए। ललिता जी हंस के बोली कि वो तो वैसे भी है, आगे पीछे डोल तो रहे हुए हमारी श्री जी के। अब श्री ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर। तब श्री जी जो है बोली बड़ी नटखट है, ऐसे करके और उनके सिर पे हाथ फिराती हैं। तो अब श्री ठाकुर जी जब देखे, जब हाथ रखते ही उनका पूरा शरीर रोमांच हो गया,
यानी उनका पूरा शरीर जो है कंपन हो गई उसमें। तो जब वो सोचने लगे कि हाँ अब हमारा जो शरीर है वो बदल रहा है धीरे धीरे, तो झटके से दूर हटी सुनारन और बोली, अरे अरे श्री जी तुम बस आभूषण देखो। श्री जी बोली अच्छा दिखा। तो आभूषण वो पहनाने लगी सुनारन, पहनाने लगी तो जो श्री जी हैं वो बोली कि अरे सखी यो बता गोपी कि तू मोए आभूषण पहनाने लगी, या को मोल का लेगी, क्या चीज लेगी या को मोल, तेने तो बतायो ना और तू श्रृंगार करने लगी मेरो। तो जो सुनारन है वो बोली देखो भैया मोल तो मत चाहिए ना। तो बोली ना ना मोल तो लेना पड़ेगा। कहाँ मोल है बता, उसे हम दे भी पाए या ना दे पाए। तो जो सुनारन है वो बोली देखो पहले तो तुम श्रृंगार करवा लो, उसके बाद अगर जो मैं कहूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। ललिता जी बोली अरे ऐसे कैसे, तू तो कछु भी मांग सके, हमारी श्री जी ना ले जाइए, तू पता चले श्री जी उठा के ले जाए। तो सुनारन बोली ना ना ऐसी कोई बात ना है, लेकिन जो मुझे मांगना है वो इन्हें देना पड़ेगा। श्री जी के मुंह से निकल गया हाँ हाँ चल ठीक है, क्योंकि उसके सुंदरता में इतनी मोहित हो गई है। बोली अच्छा ठीक है तू जो मांगेगी वो तो मैं दे दूंगी। अब सुनारन जो है वो उन्हें पायल पहनाती, कानों में कुंडल पहनाती और उनका पूरा श्रृंगार कंगन पहनाती, श्रृंगार करती। अब श्रृंगार करने के बाद पहनाते पहनाते जब सुनारन पहनाने लगी तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी जो है ना वो बड़ी ही कोमल है, बड़ी ही प्यारी है। उनका श्रृंगार क्या हमारी तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें देख सकें, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें ध्यान से देख तक सकें। उनकी जो सुंदरता है वो दुनिया से अपरंपार है, उनकी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज जो श्री ठाकुर जी हैं वो अब श्री जी को जब पूरा श्रृंगार उनका कर देते हैं, कानों में कुंडल पहनाए, हाथों में कंगन पहनाए, पैरों में पैजनी पहनाई, पायल पहनाई, उसके बाद श्री जी अब बोली सुनारन अरे गोपी अरे सखी यो बता अब तेरो मोल कहाँ लेगी तू। तब सुनारन बोली अच्छा जी मोको तो बस इतना ही मोल चाहिए कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगी। तो बोले हाँ। तो बोली जीवन भर के लिए मुझे अपने चरणों की दासी बना दो। श्री कृष्ण जी जब इतनी बात उन्होंने रखी तो राधा रानी समझ गई कि ये कोई साधारण सुनारन नहीं है। जब उन्होंने सुनारन से पूछा कि तू कौन है, तो सुनारन जो है वो श्री ठाकुर जी थे। श्री ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला करते हैं। श्री ठाकुर जी ने अपना रूप दिखाया उन्हें, तो श्री जी के आंखों में अश्रु बहने लगे और बोले कि श्री ठाकुर जी जो है जब उनके आंखों से अश्रु बहने लगे तो श्री जी बोलती हैं श्री कृष्ण आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। आज ऐसी ऐसी श्री ठाकुर जी लीला दिखाते